हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री राइबोसोम। लेकिन आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2 बताइए, SO2 और NO2 रासायनिक नाम क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। SO2 और NO2 बताइए, ताजमहल का जैसे क्षति है, जो बहुत सारे बड़े बड़े स्मारक को क्षति पहुंच रहा है, किस हाथी के कारण? अम्ल वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किससे अति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना %? 0.03%। 0.03%। कोको कोला वगैरह ये सब ठंडक चीज में जो है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NO2CO3 × 10H2O। वही खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। NaHCO3 गलत दिया, सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, जिप्सम का तो टूक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। बताइए, डेंगू है जो होता है रोग किसके? एंडीज मच्छर। किसे? एंडीज मच्छर काटने से। डेंगू रोग एंडीज मच्छर काटने से। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से। हाइजा घरेलू मक्खी से। घरेलू मक्खी से। घरेलू मक्खी से। निंद्रालु रोग सीसी मक्खी से। किसे? सीसी मक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक भाग है किसका? सिलिकॉन एक भाग है। किसका है? अर्धचालक। सिलिकॉन किसका उदाहरण है? अर्धचालक है। बताइए, आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स जो बना होता है सिलिकॉन का। बताइए, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा दूसरा पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। भूपर पट्टी में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। लेकिन भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। दूसरे नंबर सबसे ज्यादा तत्व सिलिकॉन। सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम। अर्धचालक के वो तो धातु है ना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र। किससे? खगोल शास्त्र से। ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। C2H5OH। एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। C2H5OH। बताइए, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश।
प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके किया था? नंद वंश को। किसको? नंद वंश को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का संस्थापक माँ पद्मानंद। माँ पद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक माँ पद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। आई घनानंद है जो उसको चाणक्य को अपमानित किया था, तो वही चाणक्य है जो जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दिया और अंतर लड़ा। तो नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना करता, वही है जो उनका गुरु बनता। कौन? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य का पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। चाणक्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, जो किस विषय से समय? राजनीति से। किससे? राजनीति से। बताइए मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? मंदारिन भाषा। कौन सी? मंदारिन भाषा, चीनी भाषा। कौन सी भाषा विश्व के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? चीनी भाषा, मंदारिन। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बताइए पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली। सबसे मतलब लिच्छवी है जो थी वैशाली का, जो सबसे थी इसी के ना लिच्छवी का था। कौन? लिच्छवी मनुष्य का नाम था। वंश का नाम था, लिच्छवी वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य थी इसका चेतकी वन जो थी यही है जो लिच्छवी सा था। सबसे मतलब कि उस समय वैशाली का मगध में मतलब सबसे ज़्यादा जो अथी था प्रभावशाली जो कौन सा वंश? ये लिच्छवी था, इसी में वैशाली। बजी महाजन पद की राजधानी कहाँ था? वैशाली। बजी महाजन पद की राजधानी वैशाली। बताइए कितने महाजन पद का उल्लेख था? 16 महाजन पद। बताइए 16 महाजन पद का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय। और जैन साहित्य भागवती सूत्र। जैन साहित्य भागवती सूत्र। भागवती सूत्र 16 महाजन पद का उल्लेख था। बताइए मगध की राजधानी मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। सुरसेन की राजधानी मथुरा। सुरसेन की मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। श्रावस्ती की राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। पंचाल की राजधानी ऐछत। पंचाल की ऐसक। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। गंधार की राजधानी तहसीला। गंधार की राजधानी तहसीला। कंबोज की हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। तो 3 गो अधिनियम याद रखना है।
1773, 1833, 1858, 1947। देखिए 1873 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इससे पहले जो होता था बंगाल के गवर्नर होता था। क्या होता था? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद इस अधिनियम के तहत है जो ईस्वी को कर दिया जो अथी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद इसके तहत है जो कर दिया। तो इससे पहले 1773 के जो सबसे पहले है जो आया था यहाँ गवर्नर बनकर अंग्रेज द्वारा जो बंगाल का, तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद और छोटा छोटा आया, लेकिन 1773 से पहले फिर बनकर आया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तब वारेन हेस्टिंग्स इसी के 1773 के समय था। तब वारेन हेस्टिंग्स के समय यही अधिनियम आया, तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी हो जाएगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल भी हो जाएगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स। उसी तरह अबरी 1833 का अधिनियम आता है। इसके तहत है जो कर दिया अबरी कि यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल किया था ना, अब यहाँ बंगाल के हटाकर पूरे भारत के कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया 1833 का। ऐसी 1833 में जब अधिनियम आता है उस समय इस पद पर है जो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जिसके समय समाप्त हुआ वो हो जाएगा उस पद का अंतिम। जैसे योजना आयोग समाप्त हुआ है जो मोदी जी के काल में, तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष हो जाएगा कौन? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी हो जाएगा कौन? नरेंद्र मोदी। तो बस वही समझिए, एक वो इसको योजना आयोग समझिए और भारत के गवर्नर जनरल को नीति आयोग। तो इसके समय तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी तरह फिर अधिनियम 1858 का था। और भारत के गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके अथी कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय। और इस समय इस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जब स्वतंत्रता अधिनियम आया तो फिर से जो गवर्नर को पद समाप्त करके फिर क्या कर दिया? भारत का जो गवर्नर वायसराय पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र मतलब भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय अगर व्यक्ति पूछेगा तो कौन? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो समझ गए ना, यही अधिनियम खाली याद रखिएगा तो नहीं कन्फ्यूजन होगा। यानी भारत वाला बंगाल में मराएगा, बंगाल वाला भारत। ऑप्शन में चारों ये रहेगा, कैनिंग रहेगा, क्लाइव रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहेगा। हाँ वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील। तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। भारत में प्रवाहित होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है। कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है। और वही है जो मानसरोवर झील के, तिब्बत के मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत से फिर कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश से। तो ब्रह्मपुत्र नदी टोटल कितने देश में बहती है? 3 देश में। जब निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से तो तिब्बत में उसको किस नाम से? सांगपो के नाम से। भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से किस दर्रा से? अंगयाप दर्रा से। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से? अंगयाप दर्रा। किसे? अंगयाप दर्रा से। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम फिर बदल जाता है। क्या? दियांग। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दियांग के नाम से। फिर अरुणाचल प्रदेश से जो कहाँ पहुँच जाती है? असम। असम में उसको किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। फिर असम से जाकर कहाँ? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। किसे? जमुना के। यमुना बोलिएगा गलत हो जाएगा। जमुना के नाम से। यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना का उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमानी से। केन, बेतवा, चंबल, इसो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना है जो सहायक
नदी किसकी है? गंगा की। गंगा के क्या आकर यमुना नदी मिलती है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन यहाँ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। और वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा था? APJ अब्दुल कलाम और YS राजन। YS राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सतपुड़ा श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च शिखर पर कहाँ पहुँचती है? धूपगढ़ी। यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर। आरावली आ रहे हैं। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना? 1722 मीटर। 1722 मीटर। और गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। कौन सी? अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। अनायमुडी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? अन्नामलाई का। किसका? अन्नामलाई का। बताइए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। जो किस श्रेणी का हिस्सा है? नीलगिरी पहाड़ी। किसका? नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कहाँ होते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी। बताइए, समुद्र तट पर भारत के कितने राज्य? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। पूर्वी घाट पर कितने राज्य? 4 राज्य। और पश्चिमी घाट पर 5 राज्य। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना है? सह्याद्री के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। इसी सह्याद्री को पश्चिमी घाट में 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो लगभग सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो वही 2 बराबर भागों में जो बांटती है, तो ऊपर वाले उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले दक्षिणी सह्याद्री। तो उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची कुद्रेमुख। कौन है? कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है? पद्मा। कौन सा? पद्मा। जो यानी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो किस नाम से? पद्मा के नाम से। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती है तो समली धारा को किसे? मेघना के नाम से। किसे? मेघना के। सबसे बड़ा जो डेल्टा जो बनाने वाली नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है जो मिलती है, वही डेल्टा का। बताइए, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली। कौन सा है? कथकली। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथकली केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सात्रिया असम। सात्रिया असम। छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। बताइए, भारत में का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करती किस अनुच्छेद? 64 के तहत। किसके तहत? 64 के तहत। और जब राष्ट्रपति नहीं रहती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करती किस अनुच्छेद? 65 के तहत। किसके तहत? 65 के तहत। और जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था कौन था? हाँ, हिदायतुल्ला। कौन था? हिदायतुल्ला। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद।
बताइए विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168। बताइए विधानसभा का उल्लेख 170। अनुच्छेद 170 विधानसभा 170। विधान परिषद के विशेष प्रावधान का उल्लेख 171। 171 विधान परिषद के प्रावधान विशेष जो उल्लेख है किसमें? 171। 169 में विधान परिषद की किसी राज्य में स्थापना या समाप्ति करने का जो उल्लेख है किसमें? 169। 169 में विधानमंडल 168 में विधान परिषद के किसी राज्य में स्थापना करना या किसी राज्य में समाप्ति करना का उल्लेख 169 में। विधानसभा का उल्लेख 170 में। विधान परिषद का विशेष प्रक्रिया प्रावधान 171। 171 लेकिन 169 में जो विधान परिषद के किसी, जैसे कि अभी वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्य? 6 राज्य में। कौन कौन सा राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बताइए बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या 75। विधान परिषद बिहार में 75। उत्तर प्रदेश में 100। उत्तर प्रदेश में 100। महाराष्ट्र में 78। महाराष्ट्र में 78। कर्नाटक में 75। कर्नाटक में 75। आंध्र प्रदेश 50। आंध्र प्रदेश 50। तेलंगाना 40। तेलंगाना 40। तो जैसे बिहार में विधान परिषद है तो यहाँ का जब सदन चाहेगा कि हम विधान परिषद को क्या करें? हटाएंगे। सदन में जो बहुमत पारित करके अगर समाप्त उसको किया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। 169 के तहत। जैसे कोई राज्य में नहीं है, वहाँ मांग कर रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल मांग कर रहा है, तो अगर वहाँ सब बहुमत पारित होकर अगर वहाँ स्थापना किया जाएगा विधान परिषद को तो किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। तो किसी राज्य में स्थापना या किसी राज्य में समाप्ति करना विधान परिषद का उल्लेख किसमें? 169। लेकिन विधान परिषद के विशेष प्रक्रिया का जो नियम कानून का उल्लेख है किसमें? 171। 171 जो संघ में अगर पढ़ लिए, संघ में जहाँ संसद तो यहाँ क्या? विधानमंडल। संघ में वहाँ राज्यसभा तो यहाँ कौन? विधान परिषद। वहाँ लोकसभा तो यहाँ विधानसभा। वहाँ लोकसभा के बहुमत दल को नेता क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। तो यहाँ बहुमत विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का वरीयता प्राथमिकता देता है? 13। अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को जो वरीयता की प्राथमिकता देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 किसके अंतर्गत आ जाता है? भाग किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में। भाग 3 में किसका उल्लेख? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का किस भाग में? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35। 12 से 35। मौलिक प्रावधान किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। वर्तमान में 6। वर्तमान में 6। वर्तमान में 6। हम अधिकार बोल रहे हैं जी, 11 करने जा रहे हैं बार बार। वो कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अधिकार है जो मूल कर्तव्य तो संविधान में, मूल संविधान में था भी नहीं, उसको बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या 7, लेकिन वर्तमान में 6। छठा जो 7वां जो हटाया किसको? एगो संपत्ति के अधिकार को। किसको? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में जो भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। तो वर्तमान में जो बचा मौलिक अधिकार की संख्या 6, जिसमें पहला कौन है? समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार।
उसके बाद छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। स्वतंत्रता का उल्लेख 19 से 22, 19 से 22, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 23, 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। मतलब किस व्यक्ति ने संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय, भीमराव अम्बेडकर। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? पंडित दास भार्गव, पंडित दास भार्गव, पंडित दास भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुसार है जो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। मध्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मध्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मध्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000, 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है कितना है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, 2,25,000। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित? 368। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? 368, 368। पहले जान जाते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 368। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद किसमें? 368। भाग किसमें? 20, भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया गया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। किसे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज बताए थे, क्या चीज? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने सदस्य? 12 सदस्य को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो प्रावधान किस देश से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ बौद्ध मठ। बताइए बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। बताइए किसने कहा कि शक्ति है जो बंदूक की नली से निकलकर आती है? माओ त्से-तुंग। किसने? माओ त्से-तुंग ने। शक्ति है जो बंदूक की नली से निकलकर आती है, किसने कहा था? माओ त्से-तुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। बद्रीनाथ विष्णु को। पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? डेटिंग शब्द। किस शब्द का? डेटिंग शब्द। डेटिंग शब्द। नेक्स्ट डेटिंग। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटगेन ने। एक्स किरण की खोज रोएंटगेन ने। एक्स किरण कैसी तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितना होता है? प्रकाश के निर्वात की चाल के बराबर। प्रकाश के निर्वात की चाल के बराबर। प्रकाश के निर्वात में चाल कितना? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेलोन रेशा क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। रेयोन रेशा क्या है? सेलुलोज है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप की कोशिका होती है सेलुलोज की।
काइटिन की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुनर्निर्माण योग प्रकृति स्रोत क्या है? वन जंगल। क्या है? वन जंगल। पुनर्निर्माण योग प्राकृतिक स्रोत क्या है? वन जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता? लवण का। किसका? लवण का। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण। बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। बताइए क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्षार का स्वाद कड़वा। क्षार का स्वाद कड़वा। बताइए पीएच स्केल पर है जो रेंज कहाँ से कहाँ? 0 से 14। 0 से 14 पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। बताइए अम्ल है जो लिटमस पत्र को किसमें किससे बदल देता है? अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार है जो लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से। किससे? श्वसन क्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से। बताइए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। बताइए नाभिक के अलावे डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। नाभिक के अलावे डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किसमें? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहा की। किसे? लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्वाइटर खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा? ग्वाइटर रोग या गलगंट रोग या गलघोटू रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? ब्रह्मांड का उद्गम। ब्रह्मांड का उद्गम। बिग बैंग सिद्धांत का, बिग बैंग जो सिद्धांत है जो किसको समझाता है? ब्रह्मांड की उद्गम की उत्पत्ति के बारे में समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी है जो विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गई थी? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। बताइए 1920 में एक आंदोलन शुरुआत हुआ, उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया गया था कब? 1922 में। 1922 किस कारण से? चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड के कारण। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक है जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। स्टीफन हॉकिंस। कौन थे? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। बताइए चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना। मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की हरित क्रांति। भारत की हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या था? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68। 1967-68। 1967-68। जिसका जनक किसे कहा जाता है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। बताइए हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था गेहूं पर।
अरे श्वेत क्रांति किससे संबंध है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या था? 1902 से 1979। 1902 से 1979 तक। बताइए किस देश ने जो सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की थी? चीन ने। किसने? चीन ने। चीन ने शुरू किया था। किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की थी? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय लेख है जो सम्मक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? CSO द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से है जो राज्य भारत में जो दालों के उत्पादन को जो आधे के बराबर योगदान करते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। प्रथम में महाराष्ट्र था। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास होता है? RBI के पास। किसके पास? RBI के पास। RBI का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। RBI के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। CD देशमुख। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। भारत का केंद्रीय बैंक RBI। भारत का केंद्रीय बैंक RBI। बैंकों का बैंक RBI। बैंकों का बैंक RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया से अधिक वाले को RBI के गवर्नर। RBI का गवर्नर का सिग्नेचर होता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल क्या कहलाता है? लेक लांची सेल। कौन सा? लेक लांची सेल। शुष्क सेल में जो शुष्क लाइट में जो टॉर्च लाइट में जो प्रयोग किया जाता है कौन सा सेल? लेक लांची सेल। लेक लांची सेल। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। खोजबत्ती में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग से मिल सकती है? साधारण दर्पण से। किसे? साधारण दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है? चांदी में। सबसे ज्यादा विद्युत का जो सुचालक तत्व कौन सा? चांदी होता है। कौन सा? चांदी। मतलब किसी वस्तु पर है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार। भार बराबर फार्मूला क्या होता है? W बराबर mg। W बराबर mg। भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो क्या बोले हमें? F बराबर m। बल बराबर F बराबर m है तो बल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के मात्रा के जो बराबर होता है उसके भार में है जो कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु नाभिक विखंडन कैसी प्रक्रिया है? परमाणु नाभिकीय विघटन कैसी प्रक्रिया है? इसमें जो भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटती है तथा ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के थर्ड लॉ। बताइए, न्यूटन ने कितने गति नियम दिए थे? 3 नियम। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। कब दिए थे? 1687। 1687 है जो 3 गो नियम दिए थे।
बताइए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम, प्रथम नियम से। बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से, बल का व्यंजक दूसरा नियम से। और इसका जो बल की प्रकृति पता चलता है तीसरा नियम से, बल की प्रकृति तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णक्रम। क्या कहते हैं, वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। बताइए सबसे छोटी तरंग लंबाई किस प्रकाश की होती है, बैगनी की। सबसे कम है जो तरंग लंबाई किसकी होती है, बैगनी का। विबग्योर होता है ना। सात रंग हो गया जी। बी से हो गया क्या, वायलेट। आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से इधर है जो जाने पर है जो तरंग दैर्घ्य के क्या है, बढ़ते क्रम। तरंग दैर्घ्य है जो तरंग है जो बढ़ते क्रम। आवृत्ति ऊर्जा घटते क्रम, ऊर्जा और आवृत्ति घटते क्रम, आवृत्ति और ऊर्जा घटते क्रम। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। सबसे कम ऊर्जा लाल का, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति लाल का, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का। किसका, बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, जे थॉमसन। बताइए मूल है जो कण की संख्या कितने था, 3 कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें नाभिक के अंदर कौन सा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन की नामकरण किया था रदरफोर्ड। किसने, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। हालांकि लगभग दोनों का जो द्रव्यमान है जो लगभग सेम होता है, पॉइंट में कुछ अंतर होता है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसमें क्या मापा जाता है, पानी का घनत्व। पानी का घनत्व। सापेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाले को हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर। घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख खाद्य ऊर्जा किस में मापी जाती है, कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा किस में मापी जाती है, कैलोरी में। मतलब विद्युत संस्थापन में फ्यूज वायर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, विद्युत धारा के उच्च कर्षण से भवनों की नुकसान से जो बचाना। विद्युत धारा के उच्च कर्षण से भवनों के नुकसान से बचाना फ्यूज वायर का। अब ये लगता है पटना हाई कोर्ट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कौन सी धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तांबा। कौन सी, तांबा। सबसे पहले खोजा गया तत्व तांबा। कौन सा, तांबा। तड़ी चालक किसका बना होता है, तांबा का। तड़ी चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताइए तांबा के प्रदूषण से कौन सा रोग, बेल्सन रोग। कौन सा, बेल्सन रोग। मिनी माता रोग किसके कारण, पारा के कारण। इटाइटाई रोग एडमियम के कारण। इटाइटाई रोग इंडिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की, किससे, नाइट्रेट की अधिकता से। एनीमिया रोग लोहा की कमी। एनीमिया लोहा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात में होता है। यह नियम किसका है, बॉयल का नियम। किसका, बॉयल का नियम। बताइए वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आयंस। बताइए लौ के चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। लौ के चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। हाँ वही होना हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल जिसमें जो कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है,
जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होता है उसे कौन सा जल कहा जाता है? कठोर जल। कौन सी? कठोर जल। जल में कठोरता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। जल में कठोरता 2 प्रकार की। जल में कठोरता 2 प्रकार। एक अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई कठोरता। एक अस्थाई और एगो अस्थाई। मतलब अस्थाई कठोरता होने के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट के घुलने से जो कठोरता होती है कौन सी है? अस्थाई कठोरता। वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने से जो कठोरता होती है कौन सी है? अस्थाई कठोरता। कौन सी? अस्थाई कठोरता। मतलब अस्थाई कठोरता जो दूर करने के लिए कौन सा विधि? परमिट्यूटेड विधि। कौन सी? परमिट्यूटेड विधि। लेकिन गर्म करके जो ठीक किया जाता है उसको कौन सी कठोरता? अस्थाई कठोरता। कौन सी? अस्थाई कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता किससे पता लगाया जाता है? संयोजकता से। किससे? संयोजकता। और संयोजकता किसको कहते हैं? बाहर कक्षा में जो रहता है इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन 1, 2, 3, 4 तक रहता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर ही संयोजकता होता है। अगर 4 से अधिक अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो उस संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 से क्या करना है? घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। उसी को कहते हैं क्या? संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ ही कह सकते हैं, संयोजकता अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र को जो उसे जो चल्यमान होने से जो गतिरोध करती है क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। वहाँ गोला रंग के आ जाइएगा, बाद में RTI लगाइएगा, बोलिएगा मेरा मतलब वही था लेकिन रंग आ गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी। बताइए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250। बताइए राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80। संसद का 79। संसद का 79। राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। बताइए उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत में मतदान होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से पहले मतदान की आयु कितना रखा गया? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो वोटिंग देने की आयु 18 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति निर्वाचित 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोटिंग देने के लिए 18 वर्ष। वोटिंग जो देते हैं मताधिकार का प्रयोग करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 326 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो कितनी है? 11। कितनी है? 11। कितनी है अभी बोले हैं? 11। कितनी है? 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। अब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0। मूल संविधान में 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसको बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब जोड़ा गया था तो उस समय जोड़ा गया था कितने? 10 गो मौलिक कर्तव्य। 10 गो मौलिक कर्तव्य। मतलब मौलिक कर्तव्य का जो जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। संविधान के किस भाग में रखा गया? 4 के का में। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के का में। और अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। बताइए, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? संसद। हाँ, संसद का हो गया ना, संसद में दोनों आ जाता है ना। मतलब कहने का मतलब हो कि उपराष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन भाग लेता है? संसद लेता है, दोनों सदन। संसद में आ गया 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा और लोकसभा का सभी सदस्य लेता है किसमें? उपराष्ट्रपति में। अगर वही राष्ट्रपति रहता तो संसद नहीं कह सकते थे, उसमें कह सकते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और संबंधित राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अभी वर्तमान में कितने हैं? 33 गो। अतिरिक्त 33 गो, एक मुख्य न्यायाधीश तो 34 गो। मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। WHO जिसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताइए, कोचिन बंदरगाह केरल में। क्या है? केरल में। उपस्थित किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। मतलब कोचिन बंदरगाह क्या? केरल में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात। नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। नावासोवा महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। कोचिन बंदरगाह केरल। कोचिन बंदरगाह केरल। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। कंडला पश्चिम कंडला गुजरात। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए, भारत में जोन रेलवे जोन की संख्या 18। जोन की संख्या 18। रेलवे जोन की संख्या 18। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे मुंबई भेटी वेक्ट्रियल टर्मिनल, या उसी को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। बताइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय